बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा यूनिवर्सिटी के हिंदी पद्य भाग 1 के अंतर्गत इकाई 3 भक्ति काल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां के अंतर्गत दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम प्रश्न 5 कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जिसके अंतर्गत हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। तो बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति भावना। भक्ति श्रद्धा और प्रेम पर आधारित होती है और प्रेम वेदी भक्ति में भी उपलब्ध होता है, किंतु स्मरण रखना होगा कि दोनों के प्रेम में आनुपातिक अंतर है। वेदी भक्ति में भगवान के ऐश्वर्यमय रूप की प्रधानता रहती है, जबकि प्रेम भक्ति में उसके सौंदर्यमय रूप की वेदी भक्ति में लोक संग्रह की चिंता अधिक बनी रहती है। साधना क्षेत्र में वेदी भक्ति प्रथम सोपान है, जबकि रागानुराग भक्ति अंतिम सोपान। कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदायों में कांता भाव, माधुर्य भाव की भक्ति को अत्यंत महत्व दिया गया है। निम्बार्क संप्रदाय में स्वकीय भाव पर बल दिया गया है और चैतन्य संप्रदाय में परकीय प्रेम में माधुर्य भाव की चरम परिणति मानी गई है। आगे चलकर वल्लभ संप्रदाय में परकीय भाव की भक्ति का प्रचलन हो गया। राधा वल्लभ संप्रदाय में परकीय भाव की अस्वीकृति है। वस्तुतः परकीय भाव आदर्श प्रेम का प्रतीक मात्र है। भक्ति की इन विधाओं के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति काव्य में दास्य भाव की भक्ति का नवदा भक्ति के अन्य अंगों का भी चित्रण मिलता है, किंतु प्रधानता रागानुराग भक्ति को ही दी गई है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। कृष्ण कवियों ने कृष्ण जीवन के कोमलतम अंशों को अपने काव्य का विषय बनाया, जिसमें प्रेम की बहुविध झांकियां नहीं आ सकी। कृष्ण कथा के नायक श्री कृष्ण में मानव और अति मानव के विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण है। इन भक्तों के कृष्ण महाभारत के नीति कुशल व्यवहारवादी योद्धा कृष्ण नहीं है। वे हैं बाल गोपाल तथा सांवले सलोने रासलीला वाले कृष्ण। कृष्ण के साथ संबंध पात्र हैं नंद, यशोदा, गोप गोपी, जो कि कृष्ण के प्रति वात्सल्य और सख्य रूप में प्रेम को दर्शाते हैं। कृष्ण भाव के इन पात्रों के चित्रण की एक विशेषता है प्रतीकात्मकता। रीति तत्व का समावेश। कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगारिक चित्रणों के साथ रीति तत्व का भी उल्लेख मिलता है। सूरदास तथा नंददास की कृतियां इसका प्रमाण है। सूरदास की साहित्य लहरी में नायिका भेद तथा अलंकारों का वर्णन मिलता है। प्रेम की अलौकिकता। कतिपय विद्वानों ने कृष्ण भक्ति साहित्य में चित्रित रति को चिदन्मुख कहकर इसे श्रृंगार रस से भिन्न मधुर रस की कोटि में रखा है तथा इसके प्रेम की अलौकिकता घोषित की है, किंतु स्मरण रखना होगा मधुर या उज्ज्वल रस श्रृंगार रस से भिन्न नहीं है। ऐतिहासिक
ऐतिहासिक पक्ष निस्संदेह मथुरा और वृंदावन में बैठे हुए कृष्ण भक्त कवि पर दिल्ली में होते राजनीति घात प्रतिघातों की छाया नहीं है, किंतु इसके साहित्य में उनके अपने ढंग की ऐतिहासिकता अवश्य है। भक्तों की स्तुतियाँ और प्रशस्तियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवियों ने वल्लभ कुल का परिचय दिया। राधा वल्लभी भक्तों ने हित हरिवंश को अवतार मानकर उनका यशोगान किया है। काव्य रूप कृष्ण कवियों का साहित्य प्रमुख रूप से गेय मुक्तक रूप में लिखा गया है। इन कवियों ने कृष्ण के जीवन के जिस अंश को अपने काव्य के लिए चुना वह सर्वथा मुक्तक के उपयुक्त था। इस काव्य में ब्रज भाषा गद्य का भी थोड़ा बहुत प्रयोग हुआ है। विठलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता इस बात के प्रमाण है। शैली कृष्ण भक्ति काव्य में मुख्य रूप से गीति शैली का व्यवहार किया गया है। इन कवियों के साहित्य में गीति शैली के सभी तत्व भावात्मकता, संगीतात्मकता, वैयक्तिकता, संक्षिप्तता तथा भाषा की कोमलता आदि पूर्ण रूप से मिलते हैं। छंद भावात्मक काव्य होने के नाते इस साहित्य में गीति पदों का प्रयोग हुआ है। कलात्मक प्रसंगों में चौपाई, चौबोला, सार तथा सारसी छंदों का प्रयोग किया है। नंदराज ने रूप मंजरी तथा रस मंजरी आदि ग्रंथों में दोहा और चौपाई दोनों का प्रयोग किया है। दोहा रोला और रोला दोहा का मिश्रित रूप भी इस काव्य में प्रयुक्त हुआ है। इस काव्य में ब्रजराज की जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित ब्रज भाषा प्रयुक्त हुई है और वह इतनी लोकप्रिय हुई कि समस्त उत्तर भारत में साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। थैंक यू गाइस।